प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राओं, नमस्कार। वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आपके मनपसंद के टॉपिक का अध्ययन 3 मिनट में पूर्ण कर सकें। आज हम काव्य का अभ्यास करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अस्तु वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करना चाहता है और दूसरों के भाव और विचारों से अवगत होना चाहता है। वाणी या शब्द के माध्यम से ही वह भाव और विचारों को आदान प्रदान करता है। यही वाणी वार्ता, शास्त्र, काव्य, साहित्य के माध्यम से व्यक्त होती है। जिसमें ज्ञान विज्ञान की प्रधानता हो उसे शास्त्र कहते हो, जिसमें भाव या प्रभाव की प्रधानता हो उसे काव्य या साहित्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। विद्वानों ने काव्य के विभिन्न लक्षण बताए हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार काव्य की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है। सभी विद्वानों के निष्कर्षानुसार भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति काव्य है। काव्य के बाह्य रूप के आधार पर 2 भेद किए जाते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य। शैली की दृष्टि से पद्य काव्य के प्रमुख 2 भेद हैं, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। इसमें पूर्वापर संबंध नहीं रहता, अतः छंदों या गीत का क्रम बदल देने पर भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती। सामान्यतः इसके अंतर्गत गीत, कविता, दोहा, पद आदि आते हैं। इसके कवि हैं मुक्तक काव्य के सूर, मीरा, ब्यारी, रहीम। प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में अनेक छंद किसी एक कथा सूत्र में पिरोए रहते हैं। छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। प्रबंध काव्य के 2 उपभेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य में जीवन का अथवा घटना विशेष का सांगोपांग चित्रण होता है। बृहत काव्य होने के कारण ही इसे महाकाव्य कहा जाता है। रामचरितमानस, तुलसीदास, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, जयशंकर प्रसाद ये प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। खंड काव्य की प्रमुख रचनाएं पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, सुदामाचरित नरोत्तम दास, हल्दी घाटी का युद्ध श्याम नारायण पांडे। अविगत जिसे जाना न जा सके, यह एक शब्द में है। पारस एक विशेष पत्थर जो लोहे को सोना कर देता है। धन्यवाद।